नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जो है वो जनरल कैरेक्टर्स कर रहे हैं फंजाई के। पिछली वीडियो में हमने डेफिनेशन और हैबिटेट किए थे फंजाई के। आज हम बात करेंगे मोड ऑफ लाइफ इन फंजाई के बारे में। तो हमारे पास जो फंजाई होती है उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि कोई भी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती है हमारे पास फंगस में या फंजाई में, ठीक है। और इसमें हमारे पास हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ये दूसरी स्पीसीज के ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या डेड एंड डिकेइंग मटेरियल हो, ठीक है, उनके ऊपर ये डिपेंड होते हैं फंगस हमारे पास। कुछ स्पीसीज होती हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं प्लांट्स के साथ, या फिर माइकोराइजा बनाती हैं ये, ठीक है। हमारे पास माइकोराइजा क्या होता है, फंगस और एल्गा की सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। तो अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं हमारे पास? एक आ जाते हैं हमारे पास स्पोरोफाइट्स, एक आ जाते हैं पैरासाइट, ठीक है। फंजाई के हैबिटेट के बेसिस के ऊपर टू कैटेगरीज, एक स्पोरोफाइट और दूसरे आ जाते हैं पैरासाइट्स। अब जो स्पोरोफाइट्स है हमारे पास वो फंजाई होती है जो ऑब्टेन करती है अपना फूड फ्रॉम डेड डिंगिंग ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है। स्पोरोफाइट्स जो है अपना खाना कैसे बनाते हैं, कंप्लीटली डिपेंड है वो डेड डिकेइंग मटेरियल पे, ठीक है। स्पोरोफाइट हमारे पास टू टाइप के आ जाते हैं, एक आ जाते हैं ऑब्लिगेट स्पोरोफाइट और दूसरे आ जाते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट स्पोरोफाइट्स वो फंजाई होती हैं, ठीक है, जो टोटली डिपेंड होती हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर। कोई भी कंडीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कभी भी लिविंग होस्ट के ऊपर ग्रो नहीं करेंगे। ये कौन से आगे, ऑब्लिगेट स्पोरोफाइट्स। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास पेजीजा, मोर्चिला, अगैरिकस, ठीक है। अगैरिकस याद रख लेना आप, इसका मशरूम जिसमें हमारे पास आता है, ठीक है, बटन मशरूम का नाम होता है अगैरिकस। तो मशरूम हमारे पास कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो नहीं होता। ऑब्लिगेट स्पोरोफाइट्स कौन से होंगे, जो टोटली डेड एंड डिकेइंग पे ही अपने लाइफ साइकिल चलाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ये वो ऑर्डिनरी स्पोरोफाइट्स होंगे जो ग्रो तो करेंगे डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ही, ठीक है, लेकिन अगर इनको कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो ये पैरासाइट बन जाएंगे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, पाइथियम। तो ये हो गया हमारे पास स्पोरोफाइट्स। अब सेकंड टाइप का हमारे पास आते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं हमारे पास ऐसे फंगस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, ठीक है। पैरासाइट का मतलब होता है ईटिंग बिसाइड्स अनदर, दूसरों को खाते हैं जो। तो पैरासाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं एन ऑर्गेनिज्म और वायरस एग्जिस्टिंग इन एन इंटरमीडिएट एसोसिएशन विद अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो अपना फूड बनाते हैं वो हो जाती है हमारे पास पैरासाइट। तो वैसे ही हमारे पास फंगस पैरासाइट हो जाते हैं। इसमें हमारे पास टू टाइप के पैरासाइट आते हैं, ठीक है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरा फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे जो कि हमेशा लिविंग होस्ट से ही अपना भोजन बनाएंगे, ठीक है, कभी भी वो आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं होते, तो उनको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। डेड एंड डिकेइंग पे ये कभी भी ग्रो नहीं होते। तो हमारे पास ल्यूट्रल 1974 में जो है इन्होंने डिवाइड किया था ऑब्लिगेट पैरासाइट को थ्री कैटेगरीज में, एक बायोट्रूप्स, हेमी बायोट्रूप्स एंड पैर्थोट्रूप्स। अब बायोट्रूप्स क्या होते हैं, ऐसे पैरासाइट जो अपना खाना बनाते हैं लिविंग टिश्यू पे, ठीक है, अपना लाइफ साइकिल पूरा का पूरा लिविंग टिश्यू पे वो कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल आ जाता है एल्बुगो या पक्सीनिया, ठीक है। हेमी बायोट्रूप्स क्या होते हैं, पहले ये जो है अटैक करेंगे किसी लिविंग टिश्यू पे, ठीक है, जैसे बायोट्रूप्स होते हैं लिविंग पे रहेंगे, लेकिन जब वो टिश्यू डेड हो जाएगा तब भी उसको वो नहीं छोड़ेंगे। जैसे क्या होता है कि कोई फसल हमने लगाई हुई है, ठीक है, कोई भी प्लांट है, उसके ऊपर अटैक कर दिया फंगस ने, तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि नेक्स्ट सीजन में ये चली जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारा कोई प्लांट है तो उसके ऊपर कोई लीफ है, उसके ऊपर अटैक किया फंगस ने, जैसे वो लीफ जो है ज़मीन पे गिरेगा, ठीक है, सॉइल में वो फंगस आ जाएगी, वहीं पे रहेगी। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जब दूसरा सीज़न आता है हमारे पास, तो क्रॉप का सीज़न बोल सकते हैं, तो उस टाइम पे वो फिर से अटैक कर देगी फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलाती है फंगस अपना। तो हेमी बायोट्रूप्स क्या हो गए हमारे पास, अटैक करेंगे जब प्लांट अच्छा है, ठीक है, लिविंग टिश्यू पे अटैक करेंगे, और जब वो डेड हो जाएगा तब भी उसके साथ ही रहेंगे वो, ठीक है। तो हेमी बायोट्रूप्स हो गए ये। पार्थोट्रूप्स क्या हो जाते हैं, ये वो फंगस होती है हमारे पास जो अटैक करती है लिविंग टिश्यू को, ठीक है, पहले अटैक करेगी एडवांस में, अपना न्यूट्रिशन बनाएगी स्पोरोफिटिकली, ठीक है। तो क्या है, लिविंग टिश्यू है, उसके ऊपर अटैक करके उसको मार दिया और उससे अपना लाइफ साइकिल वो चलाते रहेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएंगे पार्थोट्रूप्स। इसमें हमारे पास आ जाता है स्क्लेरोटम रोफसी।
तो ये आ गए हमारे पास पैरासाइट, कौन से, ऑब्लिगेट पैरासाइट, या फिर इसको हम ट्रू पैरासाइट भी बोल सकते हैं। ऑब्लिगेट जहाँ भी होगा इसका मतलब ट्रू, चाहे ऑब्लिगेट स्पोरोफाइट हो या ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब ट्रू है ये हमारे पास। ऑब्लिगेट पैरासाइट ट्रू पैरासाइट्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही रहेंगे ये हमारे पास, ठीक है, नॉन लिविंग या डेड पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट। तो इसमें वो फंगस आते हैं हमारे पास जो रहते तो हैं एज ए लिविंग पैरासाइट, ठीक है, रहेंगे वो पैरासाइट के फॉर्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस दे कैन आल्सो ग्रो एज स्पोरोफाइट्स। इसको हम बोलते हैं फॉल्स, यानी कि ये झूठे होते हैं हमारे पास पैरासाइट्स। इनको अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन मिलेगी तो ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर भी ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाते हैं फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट्स, होते ये पैरासाइट्स हैं पर कंडीशन मिली तो ये डेड पे भी चले जाएंगे, ठीक है, अगर इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिला तो, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है पाइथोफिथोरा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पैरासाइट्स होते हैं वो एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। एक्टोपैरासाइट कौन से, जब वो ग्रो करेंगे एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट। एंडोपैरासाइट कौन से, जब वो इनसाइड द होस्ट ग्रो करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। हमारे पास फंगस हाइब्रिड, स्पोरोफाइट्स, पैरासाइट्स। स्पोरोफाइट्स क्या हो जाएंगे, जो टोटली डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेंगे। पैरासाइट के होंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही खाएंगे। स्पोरोफाइट में आ गया ऑब्लिगेट स्पोरोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट स्पोरोफाइट मतलब ट्रू स्पोरोफाइट्स, इनको डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को ही खाना है तो ये उसको ही खाएंगे, ठीक है, लिविंग के ऊपर कभी भी नहीं जाते। फैकल्टेटिव पैरासाइट, खाना इनको, रहना इनको डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे है, लेकिन अगर इनको कुछ नहीं मिलेगा तो ये हमारे पास लिविंग टिश्यू पे भी जा सकते हैं, तो ये फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट हो गया हमारे पास लिविंग टिश्यू पे ही रहते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट लिविंग टिश्यू पे ही रहेंगे वो हमेशा, ठीक है। बायोट्रूप्स, हेमी बायोट्रूप्स और पैर्थोट्रूप्स, इसमें ये क्लासिफिकेशन आ जाती है। बायोट्रूप्स क्या हो गया, जो हमेशा लिविंग पे रहेगा। हेमी बायोट्रूप्स क्या हो जाएगा, लिविंग पे रहेगा लेकिन अगर वो डेड हो जाएगा तो उसको तो भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। पार्थोट्रूप क्या होगा, पहले लिविंग टिश्यू को किल करेगा और उसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट क्या हो जाएंगे हमारे पास, जो कि हमारे पास ट्रू पैरासाइट नहीं है। ट्रू पैरासाइट क्यों नहीं है, क्योंकि ये रहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है, अपना खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाएंगे, लेकिन अगर इनको नहीं मिल रहा है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज की वीडियो जिसमें हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ लाइफ इन फंगस, ठीक है। तो कैसे उसकी लाइफ है, अलग अलग तरह की हमारे पास। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।